बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नुमान अहमद है और आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडियस ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के साथ आए हैं। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बहुत ज़रूरी है, इसकी डेरिवेशन और इसकी जो वैल्यू है ये याद रखनी है। इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो आपने डायग्राम बनानी है। ये ऑर्बिट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। ये आपने ऑर्बिट नजर आ रहा है बेटा, ये इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज जो है ना वो आप माइनस में है, तो E माइनस, यहाँ पे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो Ze प्लस, और Z का मतलब क्या होता है कि हमने हाइड्रोजन का लिया है तो इसलिए +1 लिया हुआ है। ये मैस, इसका मैस है और ये रिवॉल्व कर रहा है इस तरह। इसकी डायरेक्शन मैंने शो कर दी है और ये इसकी क्या है, वेलोसिटी है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिससे न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने मरकज की तरफ खींचता है, न्यूक्लियस की तरफ खींचता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर जाने की कोशिश करता है। तो एज फार एज जब तक ये घूमता रहता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंट्रीपिटल है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों बराबर है। अगर ये बराबर है तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करता जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों बराबर होगी तो रिवॉल्व होगा। जो अंदर की तरफ है ये है सेंट्रीपिटल फोर्स और जो दायरे से बाहर जा रही है ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये दोनों का हमने इसको अभी डिस्कस करना है। तो फोर्सेस दो तरह की है, एक है सेंट्रीपिटल, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दोनों बराबर है तभी तो ये रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं mv²/r और सेंट्रीपिटल फोर्स को किस रिप्रेजेंट करते हैं, Ze² 4πε∨r²। ये कूलम्स लॉ से आता है, ये हमारे पास कूलम्स लॉ से आता है। कूलम्स लॉ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इसलिए उसको हम बाद में देखेंगे। तो वहां से उसकी मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अब बेटा ये देख लें, अगर आप खुद देखें तो इस r से ये r² कट गया तो mv² = Ze² 4πε∨r। तो ये वैल्यू आ गई। अब हमने रेडियस मालूम करना है ना बेटा, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, रेडियस है। तो r को जब इधर लाएंगे तो ये mv² वहां चला जाएगा। तो अब हम देखें बेटा, ये आपके पास r इधर आएगा तो Ze² 4πε∨mv² की वैल्यू मैंने यहां से उठा के यहां और r को वहां ले गया। अब बेटा अकॉर्डिंग टू नील बोहर उसने क्या कहा था कि mvr = nh/2π। ठीक है, अब हमने v² की वैल्यू पुट करनी बेटा, v² की। तो इसको v² हमें कहां से मिलेगी, ये नील बोहर के पोस्टुलेट से मिलेगी जिसमें कहा था कि mvr = nh/2π। तो इसमें से बेटा ये m और ये r उठा के हम इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ v रह जाएगा तो nh/2π mr, इसका स्क्वायर लेंगे तो v² = n²h² / 4π² m² और r²। ये वैल्यू यहां से मैंने उठाकर इसके कौन से बेटा, यहां पे पुट कर देनी, यहां इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब ये वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो बेटा ये मैंने पुट कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या कटिंग होती है, देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये π² था तो π² से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, और m² से m कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग चीजें जो है ना मैंने यहां लिख दी। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो n है ना बेटा, इसको उठा के बाहर लिख दो ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये बाकी तो कांस्टेंट है, ये भी एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, Ze² पाई ये सब कांस्टेंट है, सिर्फ ये वेरिएबल है। तो ये बाहर ले आए ये वाला। ठीक है, ये n में जिसको नंबर ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, इसको बाहर ले आए। अब देखिए बेटा एप्सिलॉन = क्या है, एप्सिलॉन की वैल्यू ये है, h² की जो वैल्यू ये है, z की ये है, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये है, पाई, ये सब कांस्टेंट वैल्यू। इन सब वैल्यू को अगर मैं यहां से उठाकर इस इक्वेशन में पुट करूंगे तो पुट कर दूं तो आंसर आएगा 0.529 × 10⁻10 एंगस्ट्रॉन। अब बेटा ये जो वैल्यू इसकी जगह मैंने एंगस्ट्रॉन लिख दिया ये वाला। तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है यहां से न्यूक्लियस से वो है 0.529। फिर इस तरह वैल्यू पुट करते जाओ, n की जगह फिर 1, पहले 1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। तो जो आंसर आता जाएगा मैंने यहां लिख दिया। पहले का जो है ना 0.529, दूसरे का 2.11 एंगस्ट्रॉन, 3 का 4.75 एंगस्ट्रॉन, 4 का 8.4 एंगस्ट्रॉन और लास्ट 5th ऑर्बिट का जो होगा 13.22 एंगस्ट्रॉन। ये इस तरह साइज इसका इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो कि हमने डिस्कस किया। अस्सलाम वालेकुम।